मैंने उससे पूछा भाई कौन है तू, कहाँ से आया है? वो बोला मैं ऋषभ पंत हूँ, इंडियन क्रिकेट टीम का खिलाड़ी हूँ। ड्राइविंग कौन कर रहा था, कितने आदमी है गाड़ी में? बोला मैं अकेला ही हूँ गाड़ी में, ड्राइविंग नहीं कर रहा था। तो इस मैं बोला परमजीत ये एक्सीडेंट होगा होगा होगा। भारतीय टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत यूपी के रुड़की में कार हादसे का शिकार हुए। हादसे के बाद उनकी मर्सिडीज कार में आग लग गई और कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई, लेकिन पंत सुरक्षित हैं। उनके सिर पर 2 कटाएं हैं और पैर में भी फ्रैक्चर हुआ है, लेकिन अब उनकी हालत पूरी तरह से ठीक है। हादसे के बाद ऋषभ पंत को गाड़ी से निकालने और एम्बुलेंस में अस्पताल तक भिजवाने वाले हरियाणा के पानीपत जिले के रोडवेज डिपो के चालक और परिचालक हैं, जिसका पता लगने पर पानीपत रोडवेज डिपो जीएम ने उन्हें प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया। जानकारी देते हुए चालक सुशील ने बताया कि वो करनाल के गांव बल्ला का रहने वाला है। वो हरियाणा रोडवेज में बतौर परिचालक कार्यरत है और उसकी पानीपत डिपो में ड्यूटी है। वो पिछले करीब 1 महीने से पानीपत से हरिद्वार और हरिद्वार से पानीपत रूट पर बस चला रहा है। उसके साथ उसके गांव का ही परिचालक परमजीत है। रोजाने की तरह वो सुबह 4:25 पर हरिद्वार से पानीपत के लिए चले थे। सुबह करीब 5:20 पर जब वो नारसन गुरुकुल के नजदीक पहुंचे तो सुशील ने सामने की तरफ देखा कि एक गाड़ी आ रही है। उसे देखने पर हादसे का आभास हो गया था। देखते ही देखते गाड़ी उनके नजदीक पहुंची और रेलिंग से टकराते हुए सड़क पार कर उनकी बस के आगे आ गई। इससे पहले कि चालक बस के आपातकाल ब्रेक लगाता, तब तक गाड़ी 4 बार पलटी मार चुकी थी, जिसके बाद गाड़ी सीधी खड़ी हो गई। आनन फानन में बस को रोका गया। चालक परिचालक नीचे उतरे, तब तक गाड़ी की डिग्गी में आग लगनी शुरू हो गई थी। महज 5 सेकंड के भीतर ड्राइवर साइड पर लटके हुए शख्स को घसीटकर बाहर निकाला और कच्चे डिवाइडर पर लिटा दिया। इसके बाद चालक ने गाड़ी को चारों तरफ से देखा कि कहीं उसके भीतर और सवारी तो नहीं है। खुद की जान जोखिम में डालकर ड्राइविंग करने वाले परिचालक परमजीत ने मर्सिडीज सवार चालक को तेज आवाज में कहा, कौन है तू, क्या देखकर ड्राइविंग नहीं कर सकता था? जिस पर मर्सिडीज सवार शख्स ने कहा कि मैं भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत हूँ। हालांकि चालक सुशील ने उसे पहचाना नहीं था, मगर परिचालक परमजीत कभी कभार क्रिकेट देख लेते थे तो उन्हें पहचान हो गई। हादसे के बाद चालक ने पुलिस कंट्रोल रूम नंबर 112 और परिचालक ने एम्बुलेंस कंट्रोल रूम नंबर 108 पर लगातार कॉल की। करीब 12 से 15 मिनट के भीतर मौके पर एम्बुलेंस पहुंची, जिसके बाद ऋषभ पंत को एम्बुलेंस में रखा गया और एम्बुलेंस चालक को बताया गया कि भारतीय क्रिकेटर है, इनको किसी अच्छे अस्पताल में ले जाया जाए। करीब 20 मिनट तक मौके पर चालक परिचालक समेत तमाम सवारियां खड़ी रहीं। जब ऋषभ पंत को वहां से अस्पताल के लिए ले जाया गया, तब ये दोनों अपनी बस और सवारियों को लेकर पानीपत के लिए रवाना हुए। हादसे के बाद भारतीय विकेटकीपर ऋषभ पंत ने रोडवेज परिचालक को कहा कि वो उनकी मां को फोन करे। परिचालक का नंबर एम्बुलेंस कंट्रोल नंबर पर लगातार जारी था, जिस वजह से उन्होंने एक सवारी को फोन करने को कहा। जब ऋषभ पंत की मां को फोन गई तो उनका नंबर स्विच ऑफ था, जिस पर ऋषभ पंत ने कहा कि शायद मां सो रही होंगी, इसलिए उनका नंबर बंद है। इसके बाद उन्होंने पानी मांग कर पिया। वहीं पानीपत रोडवेज डिपो जीएम कुलदीप जांगला ने बताया कि उनके पास परिवहन मंत्री कार्यालय से फोन आया है, जिन्होंने चालक और परिचालक का राज्य स्तरीय सम्मान करने की बात कही है। वहीं इन्हें मानवता की मिसाल पेश करने पर पानीपत डिपो की तरफ से प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया है। मेरा नाम सुशील कुमार है जी। मैं हरियाणा रोडवेज पानीपत डिपो में एक चालक पद पे कार्यरत हूँ। मेरी ड्यूटी हरिद्वार पानीपत से हरिद्वार, हरिद्वार से पानीपत लगी हुई थी। जब मैं आज सुबह हरिद्वार से चला, मेरे 4:25 का टाइम था, मैं हरिद्वार से चला। तो मैं वहां से चला जी अपने स्थान की तरफ चल रहा था, तो रास्ते में हमारा एक स्टॉपेज पड़ा है गुरुकुल नारसन। जब उसके नजदीक हम पहुंचे तो स्टॉपेज से सवारियां उठाने के लिए हम साइड में सर्विस लाइन की तरफ ले जाते हैं गाड़ी को। मैंने देखा दूर से, मैंने नजर आया 400-500 मीटर, क्योंकि मेरा कनेक्टर परमजीत भी मेरे आगे बैठा था कनेक्टर सीट पे, क्योंकि इसका हमें बहुत फायदा होता है कनेक्टर का। कनेक्टर एक दूसरी ड्राइविंग करता है। तो इस मैं बोला परमजीत ये एक्सीडेंट होगा होगा होगा। इसने भी देखा, क्योंकि लाइट डगमगा रही थी, कभी साइड तक नहीं हुआ था एक्सीडेंट। नहीं तब तो दूर से आ रही थी ना, वो अंदाजा दूर से लगा लिया था हमने। जैसे ही वो 100 मीटर के आसपास आई, वो सीधी रेलिंग कूदी हमारी तरफ। 2 रेलिंग वो तोड़ी उसने,
पोल तोड़ा, जो पोल का लगा उसका पिछला सा पोल दिल्ली की साइड में पड़ गया। उसने 4 पलटे खाए, ऐसे गाड़ी ने पलटे खाए हैं। वो आपको वहां सीसीटीवी लग रहे हैं, उसके आधार पर देखा है सभी ने। वो जैसे सीधी होकर बस की तरफ हुई ना, बस हाथ पैर फूल गए जी। पत्रकार साहब, हमें नहीं समझ में आकर मैंने देखा कि भाई सूझबूझ से काम भी लेना पड़ता है किसी टाइम, क्योंकि हाँ बस में भी एक लेडीज बैठी थी, वो चिल्लाने लगी थी 2 नंबर सीट पे। मैंने तुरंत देखा, मैं ये कनेक्टर साइड में जा रही, मैंने तुरंत झटका मारा। स्पीड तो वही थी 40 की, स्पीड नहीं कम हुई थी, क्योंकि सेकंडों के हिसाब में समझ नहीं पाते क्या करना क्या है। कनेक्टर साइड से ड्राइवर साइड में करी, थोड़ा रास्ता हो गया, वो कनेक्टर साइड से निकली और गाड़ी इस रोड पर आ चुकी थी। जी दूसरी सड़क पे। जैसे ये मैंने देखा साइड में, मैंने देखा भाई मेरी बस का तो नहीं टकराई है, मेरी बस से निकल चुकी थी वो। अरे वो आगे टकरा के ऐसे घूम गई थी गाड़ी। मैंने तुरंत यहाँ से, जैसे जीएम साहब बैठे इतनी दूर पे ब्रेक लगा दिए बिल्कुल गाड़ी। मैं बोला परमजीत जल्दी, मैं ड्राइवर साइड से कूदा, परमजीत कनेक्टर साइड से कूदा, जल्दी से जाकर हमने देखा वो भाई गाड़ी के पर खच्चे उठे थे, डिग्गी से थोड़ी थोड़ी आग निकलने शुरू हो गई थी। मैं भैया तो आधा लग रहा। जैसे हमने हाथ लगा के परमजीत ने सहारा लेकर, हमने वो जब तक सवारी नहीं आई थी कोई भी, हम कहते कोई सवारी आई थी, तीसरा पर्सन नहीं था वहां पे, क्योंकि हम तो इतनी स्पीड से उतर के आए थे दोनों की। भगवान ने पता नहीं क्या शक्ति दी, क्या दिया भाई क्या करना है। तो हम घिसरा, देखो जी हमने कुछ उसको चोटें भी आई बेचारे के, घिसरा के ले गए। हमें सोचा ये एक्सपायर हो चुका है, पहले इसको निकाल कर फिर अंदर देखना कोई बच्चा तो नहीं है, बुजुर्ग तो नहीं है, कोई लेडीज तो नहीं है। उसको लौटा दिया। परमजीत वहां था, मैं उस गाड़ी के चारों तरफ घूम रहा था, तो ये इतने में देखा वो मुद्दा था, इन्हें लटा दिया था उसको। जब उसके वो खड़ा हो गया था थोड़ा ऐसे टेढ़ा, मखाई तो जी रहा, उससे पता किया, बोला भाई साहब मैं तो खुद ड्राइविंग कर रहा था, मका गाड़ी में और कोई पर्सन तो नहीं है। और क्योंकि हमारे पे उस टाइम ना तो हमने उसका नाम पता, ना हमें इसकी पहचान का पता, हमें गुस्सा ये था कि ये एक्सीडेंट हुआ है। पूछा भाई ड्राइविंग कौन कर रहा था, कितने आदमी है गाड़ी में, बोला मैं अकेला ही हूँ गाड़ी में, ड्राइविंग नहीं कर रहा था, कोई दूसरा आदमी गाड़ी में नहीं था। तो मैंने उससे पूछा भाई कौन है तू, कहाँ से आया है। वो बोला मैं ऋषभ पंत हूँ, इंडियन क्रिकेट टीम का खिलाड़ी हूँ। तो तुरंत मैंने एक सवारी से चादर ली, उसको वापस मतलब उसका लपेटा चादर में, और मैंने उठाने की कोशिश की। तो मेरे से अकेले से तो उठा नहीं वो, मैंने सुशील को आवाज़ देकर बोला, ये पोल उठाने के लिए गया हुआ था, 2-3 सवारी और थी, उनको लगाया साथ में। वो जो हरिद्वार की तरफ सड़क जाती है, जो साइड जाती है हरिद्वार की तरफ, वहाँ ले जाके उसको हमने डिवाइडर पे बैठा दिया। वो उस टाइम थोड़ा सा मतलब होश में था, ठीक ठाक था। वो बोला मेरे को पानी पिला दो और मेरी मम्मी को फ़ोन लगा दो। तब तक हमने एम्बुलेंस और पुलिस को कॉल कर दी थी। एम्बुलेंस वालों ने भी बोल दिया था भाई, हाँ 3-4 सवारियों ने मदद की है सर। आज सम्मानित किया गया है आपको आपके बेहतर काम के लिए। हाँ सर, बहुत अच्छा लगा, परिवार वाले भी खुश हैं? बहुत खुश है सर। खाकी से लेकर खादी तक, नेता से लेकर मंत्री तक, अफसर से लेकर ब्यूरोक्रेट तक, हर सवाल जो जानना चाहती है जनता, क्योंकि जब कानून है सबूत मांगता, हर मुद्दे पर फैसला सुनाती है जनता। सब सवालों पर जानेंगे राय, नहीं रहेगा कोई मुद्दा बाकी, क्योंकि अब जवाब देगी खादी खाकी, सिर्फ भारत आज में। खबर की धड़कन समझते हैं हम, हालात की संजीदगी जानते हैं हम। एहसास है देश और दुनिया देख रही है हमें। जिम्मेदारी जितनी शासन की, उतनी आम हिंदुस्तानी की, क्योंकि हम हैं भारत आज, सबसे आगे।